आज के लिए रूमी का ये बड़ा अच्छा सा वाक्य है। रूमी कहते हैं, एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स। जैसे ही तुम रास्ते पर चलना शुरू करते हो, रास्ता मार्ग प्रकट हो जाता है। रूमी की जो भी रचनाएं हैं, उनके जो भी वर्सेस हैं, उनकी खूबसूरती यही है कि वो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सिंपल हैं और बहुत सरल ढंग से वो बहुत ही गहरी बात अपनी रखते हैं। ये बात जो रूमी ने कही है कि जैसे ही हम चलना प्रारंभ करते हैं, मार्ग प्रकट हो जाता है। ज़ैन दर्शन का भी ऐसा ही कहना है। उनके भी जो अपने सेइंग्स हैं वो इसी तरह की मिलती जुलती बातें करती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये हमारे सामने बात रखते हैं कि जो स्पिरिचुअल वे है, जो ताओ है, जिसको ताओ का भी अर्थ होता है द वे, वो हमारे पूरे टोटल मोमेंट से इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ है। वो एकदम से कहीं बना बनाया नहीं है कि हम उसको रेडीमेड लेकर चल दें। और इसीलिए जितना भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन है वो हमारी सीकिंग में फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड बने बनाए रास्ते हैं, बने बनाए मार्ग हैं, और फिर बने बनाए मार्ग पर कोई चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर चलने की अभिप्सा होती है कि नहीं होती है ये तय नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि मुझको चलना चाहिए इसलिए वो चल रहा है। लेकिन सीकिंग एक हैपनिंग है, टोटल हैपनिंग है। उसके शरीर, मन, विचार, भावना, उसके अंदर का सारा जो गतिविधि का ढंग है वो एक जगह इकट्ठा होकर, कंसंट्रेट होकर सीकिंग बनता है। सीकिंग किसी को दी नहीं जा सकती, जैसे किसी को भूख प्यास नहीं दी जा सकती। सीकर कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता कि हाँ ये सीकर है, या किताब पढ़कर कोई सीकर नहीं बनता। किसी ने किताब पढ़ी कि अच्छा हमको ये चीज़ खोजनी चाहिए, हमको ये पाना चाहिए। आम तौर से स्पिरिचुअल जो ढंग ढांचा है उसका अगर हम देखेंगे तो 98-99% ऐसा ही है कि हम संस्कारित हैं पहले से ही, हम पहले से ही कंडीशनड हैं और हम उसके हिसाब से आगे चलना चाहते हैं। तो जो रास्ता दिखाई भी देता है वो हमको कहीं ले नहीं जाता। रूमी ने निश्चित ही इसको बड़े अनुभव से लिखा, क्योंकि वो 40 साल तक अपने उम्र के 40वें वर्ष तक बहुत खोजते रहे, इधर उधर भटकते रहे। और 40वें वर्ष में जब उनके गुरु से उनकी मुलाकात हुई, शम्स तबरेज़ से, तो उनके सामने अवेकनिंग का एक तल पैदा हुआ। रूमी के लिए एक अलग दुनिया घटनी शुरू हुई। और फिर जो रूमी ने बातें कहीं वो बिल्कुल अलग डायमेंशन में ले जाने वाली थी। उसके पहले रूमी को ऐसा लगता था कि वो रास्ते पर हैं, उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुके हैं। लेकिन जब वो अपने गुरु से मिले तो उनको लगा कि जो कुछ चल रहा था वो महज एक कल्पना थी, ख्याल था, हमारा एक कंसेप्ट था, सोच थी। हम रियलिटी से बहुत दूर थे। तो ऐसे अवेकनिंग के प्रोसेस के बाद, यानी कि ऐसी जागृति की प्रक्रिया के बाद जो रूमी ने लिखना शुरू किया, बहुत लिखा उन्होंने, तो उसमें बीच बीच में बड़ी खूबसूरत सी बातें उन्होंने लिखी। उन्होंने नज़में लंबी भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, और काफ़ी लंबा लंबा भी उनका लेखन है। लेकिन बीच से छोटे छोटे उनके जो वर्सेज हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। लंबे वाले भी हैं, लेकिन बोलने के लिए मैंने उनके छोटे ही वर्सेज चुने। तो ये बात अगर हम देखें तो हमको रियलाइज होगी कि ज़िंदगी में एक टोटल फ्लो होता है, एक समग्र प्रवाह होता है खोज का। तो रास्ता हमारे लिए बनता है, पूरी एग्जिस्टेंस उसमें कोऑपरेट करती है। अब ये तो चल के ही देखा जाएगा। किसी के अंदर एक खास ढंग की अभिप्सा पैदा हो, एक खास ढंग की प्यास पैदा हो, तो वो देखेगा कि कुछ बनने लगी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जुटने लगी हैं,
ऐसे संकेत आने लगे हैं, ऐसे इशारे उसको मिलने लगे हैं। अब इसके लिए हमको बहुत सतर्कता से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रास्ता हमने पहले का ही ले लिया तो हमको यूं तो रास्ता दिखाई देगा, लेकिन अगर हम जागरूक होंगे तो हमको यह भी दिखाई देगा कि रास्ता कहां ले जा रहा है, कहां नहीं ले जा रहा। अब जैसे कि हमारे पैरों की अगर हम बात देखें, बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं स्पिरिचुअल, मैंने देखा अगर हम उनको अपने आसपास की दुनिया में देखें, बहुत मिस्टिफाई ना करें, तो वहीं पर उनके रहस्य छुपे होते हैं, उनके उत्तर छुपे होते हैं। अब अपने पैरों की तरफ जैसा मैंने कहा देखें, जब हम नहीं चल रहे हैं तो पैर शांत हैं, उनमें चलने की पोटेंशियल क्षमता है, संभावित क्षमता है, और मार्ग पर ले जाने का संतुलन भी है। लेकिन जब नहीं चल रहे हैं तो हम अपने पैरों को देखकर शायद ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये चलते भी होंगे। अगर आगे पीछे चलने की घटना हमारे डेटाबेस में ना हो तो हम पैरों को देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इनमें चलने की प्रोबेबल हैपनिंग इनबिल्ट है। लेकिन जैसे ही हम खड़े होते हैं, चलने की कोई प्रक्रिया घटना शुरू होती, पैर अपना काम करने लगते हैं पूरे कैलकुलेटेड बैलेंस्ड वे में, और वो इतना मैथोडिकल है, इतना कैलकुलेटेड है, इतना मैथमेटिकल है कि हम हैरान रह जाएंगे। चलना इतना हैरान करने वाला है। जब देखिए किसी को थोड़ा मोटर फेल्योर हो जाए, पैरालिटिक जैसी चीज़ें हो जाएं, तो दो पैरों पर संतुलन बनाना ही कितना कठिन हो जाता है। हम देखेंगे कि दो पैर पे हम चल पा रहे हैं कितनी मुश्किल से, लेकिन ऐसे हम उठते हैं, चल देते हैं। तो ये इतनी जटिल प्रक्रिया इतनी सहजता से घटती है क्योंकि वो उसकी संभावना इनबिल्ट है, पहले से ही शामिल है। तो इसी तरह से इसके दूसरा पहलू भी है कि जैसे पैरों ने चलने की प्रोबेबल हैपनिंग को हमारे लिए एक्टिवेट कर दिया, सक्रिय कर दिया, उसी तरह से जो रास्ता है वो भी खुलना शुरू हो जाता है, अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। किसी के अंदर अगर किसी खास दिशा में जाने की बहुत तीव्रता बन जाती है तो उसके लिए खास दिशा में रास्ता खुलने लगता है, अनफोल्ड होने लगता है। ये हैरान करने वाली बात है। अनंत काल से साधकों ने इसको अनुभव किया है, जिनको हम कहते हैं कि चांस मीटिंग्स, कोइंसिडेंसेस। आज के हम वक्त में जानते हैं कि बहुत सारा जो चांस मीटिंग है वो चांस जैसा नहीं होता, कोइंसिडेंस भी बहुत कोइंसिडेंस जैसे नहीं होते, उसमें भी पूरे जगत का, पूरे यूनिवर्स का एक बहुत ही रहस्यमय मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। ये सिंक्रोनिस्टिक डेस्टिनी का हिस्सा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को भी उठाकर देखें और हम किस दिशा में गए, हम इसको उठाकर कभी देखें तो हमको उसका, उस सिंक्रोनिस्टिक डेस्टिन्ड पैटर्न का, टर्मिनोलॉजी जानबूझकर यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसको समझेंगे, वो जो सिंक्रोनिस्टिक डेस्टिन्ड पैटर्न है उसका एहसास होगा। सिंक्रोनिस्टिक मतलब, सिंक्रोनिसिटी एक मनोविज्ञान में क्वाइन किया हुआ वर्ड है, जुंग ने इसे क्वाइन किया था, सिंक्रोनिसिटी, यानी कि दो घटनाएं कभी समानांतर रूप से पैरेलल एक साथ घटना शुरू होती हैं और वो एक दूसरे के साथ किसी गहरे तल पर जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे के पर्पज को पूरा करती हैं, या कहें वो कॉम्प्लीमेंट्री जैसी घटनाएं होती हैं। तो उनका जो एक साथ घटना है वो बहुत ही ऐसे लयबद्ध ढंग से घटता है, कई बार हम देख पाते हैं, कई बार नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी घटनाओं के लिए टर्म क्वाइन हुआ था सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट। डेस्टिन्ड पैटर्न इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जब बहुत सारा सिस्टम जुड़कर किसी घटना को आगे बढ़ा देता है तो वो डेस्टिन्ड पैटर्न हो गया, यानी कि वो बन चुका है, वो ऑलरेडी कहीं पे बन चुका है। अब ये जब अगर अपने जीवन में हम देखना शुरू करें तो हम देखेंगे कि अजीब बात है, जो जहाँ पहुँचना चाहता था वहाँ पहुँच गया,
जो जो होना चाहता था वो हो गया, फिर हमको लगेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, हम नहीं पहुंच पाए या हम तो वैसा नहीं हो पाए जैसा होना चाहते थे। तो फिर यहाँ पर मेरा ये कहना होता है कि अपने को और अच्छे से एक्सप्लोर करें, अपने को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लोर करें, तो हम देखेंगे कि सचमुच हम वही चाहते थे। हमारा जो डिजायर्स का हिडन सारा सिस्टम है वो कुछ और था और हम उधर खींच लिए जाते। अब आपकी वो जो आकांक्षा है, अभिप्सा है, डिजायर है, वो कहाँ ले जा रही? मान लीजिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, कितने भी हो सकते हैं, बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति फोकस्ड है अपनी सीकिंग पर। सीकिंग का अर्थ हुआ कि जिंदगी में मीनिंगफुलनेस जो नहीं है वो मीनिंगफुलनेस कहाँ से आए, दैट्स ऑल। उसको लगता है कि ये बेमानी से ज़िंदगी बस चली जा रही है, हम धक्के खाते हुए चले जा रहे हैं और इस ज़िंदगी में कोई अर्थ, कोई महत्व तो है। एक तो किसी के अंदर ये कांटा चुभा हुआ है और एक कोई आता है वो सोचता है कि किसी से मेरी दोस्ती हो जाए, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। ग्रुप गैदरिंग्स में ऐसा भी बहुत कुछ होता है, लाइजनिंग से लेकर और बहुत सारा काम होता रहता है। जहाँ भी ग्रुप इकट्ठा होता है वहाँ दुनिया भर का जितना भी तामझाम है सब इकट्ठा हो जाता है। तो आप यकीन मानिए एक ही गैदरिंग में, एक ही जगह पर होते हुए अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग अभिप्सा, अलग अलग डीप डिजायर के लोग अपनी अलग अलग चीजें ढूंढ लेंगे। तो हम जिस चीज के पीछे बहुत होते हैं उसका रास्ता हमारे लिए खुलता है। एक तो चीज ये, और ये अच्छे के लिए ही नहीं बुरे के लिए भी आप समझ लीजिए लागू होता है। अगर कोई अपने को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उसको डिस्ट्रॉय होने में, नष्ट होने में पूरा अस्तित्व कोऑपरेट करने लगता है। आपको वैसे बानक बनने लगेंगे, वैसी चीज़ें बनने लगेंगी, अचानक आपके हाथ में वैसी किताबें आने लगेंगी, आप नेट पे सर्फ करेंगे, आपके सामने वैसी चीज़ें पॉपअप होने लगेंगी। आप क्या करें? कई लोग इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे होते हैं वही हमारे सामने आने लगता है। और आज के टाइम में तो ये और टेक्निकल हो गया है, क्योंकि हमारी स्पाई भी हो रही है, हमारी जासूसी हो रही है। आपका मोबाइल, आपका माइक्रोफोन, कैमरा, आप देखिए ये जो बात उधर बड़े मिस्टीरियस वे में, उसका प्रैक्टिकल पार्ट आज के टाइम में देखिए। आप बात कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा कौन सा कोई अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, उधर चलते हैं, या ये वाली ड्रेस मैं लेना चाह रही हूँ, मैं साड़ी लेना, कोई कह रहा है मैं सूट लेना चाह रहा हूँ, या व्हाटएवर तमाम चीज़ें आप आपस में ही आप लोग बात कर रहे हैं। आपका फ़ोन, तमाम सारे ऐप उसमें आपको सुन रहे हैं। उसके बाद आप कोई भी सर्च इंजन खोलते हैं और वही ऐड सामने आपको दिखता है। आपको लगता है तो बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं तो ये चीज़ ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा तो सामने मेरे दिख रहा है, क्योंकि आपको सुना जा चुका है। तो आपकी जो डिजायर है, बाजार भी उसको आपके सामने खोल के रख रहा है। यानी कि अगर रूमी कहते हैं कि जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं तो आपके लिए रास्ता प्रकट होने लगता है। तो आज के अगर हम बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो में आएँ तो बाजार में भी जो आपकी ख्वाहिशें हैं, डिजायर्स हैं, वो उसी तरह से अनफोल्ड होने लगती हैं, आपको वही दिखने लगता है। यहाँ तक कि जो कैमरा है आपके इसमें मोबाइल में, लैपटॉप पे, अनएथिकल है, लेकिन उस कैमरे से भी आपको कभी कभी वॉच कर लिया जाता है। तो आपके रूम में एक्टिविटी क्या हो रही है वो भी उनको पता है, बाजार के लोगों को पता है। अनएथिकल है, साइबर क्राइम है, लेकिन ऐसा भी है। लेकिन माइक्रोफोन पे तो बिल्कुल सुना ही जाता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आपको लगता है कि पब्लिक फेस तो आपका अलग है, पब्लिक फेस आप लेकर घूमते हैं, प्राइवेट फेस आपका कुछ अलग है। तो जब आप प्राइवेट फेस में अपने रूम में हैं, उसको बाजार की टेक्नोलॉजी ने वॉच कर लिया है और आपके सामने वही अनफोल्ड होने लगेगा। आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ तो आज के, देखिए इसीलिए बहुत सारे जो रहस्य हैं वो टेक्नोलॉजी से भी सिंक हो जाते हैं।
लेकिन इसका दूसरा पार्ट है वो मिस्टीरियस है कि हमारे लिए बानक बनते, जिसको कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा है व्यक्ति अपने अंतरतम में वैसे लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, वैसे लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, वही चीज़ें उसको आगे ले जाती हैं। वही रास्ता है। रास्ता बना बनाया हो नहीं सकता। रास्ते में बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। मार्ग का मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब होता है जो भी हमारे उस फिनोमेना को, हमारे उस प्रोसेस को आगे ले जा रहा हो, वो मार्ग है। यूँ तो जैसे भारतीय दर्शन में हम बात करेंगे तो कोई कहेगा ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और जितने भी मार्ग हैं तमाम तरह के, वो उनकी तरफ जाने लगता है। फिर उसमें भी तमाम कल्ट होंगे, कोई अद्वैत का है तो कोई वेदांत का है तो कोई इसका है उसका। मेरी दृष्टि में कोई कुछ भी नहीं है। इस सारे टैग जो हैं इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। हम टैग लेस एक एरिया में मूव कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे काम का है उसका हम उपयोग करते हैं और वो हमारे लिए काम का बन जाता है। जैसे अपनी बॉडी को सरवाइव करने के लिए हम बहुत सारे रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, एक ही आध चीज़ का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमको लगता है कि हम सीधे सीधे खाने पे जिंदा हैं तो उतनी ही बात नहीं है। हम पूरे इन्वायरमेंट और सब इंटीग्रेटेड जो यूनिवर्स है उसकी वजह से जिंदा भी हैं। तो उसी तरह से जो हमारी सीकिंग है वो बहुत ही एक जुड़े हुए ढंग से आगे बढ़ती है। तमाम इंग्रेडिएंट आपको आगे ले जाते हैं, तमाम चीज़ें आपको कोऑपरेट करने वाली मिलने लगती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं इस बात को कहूँ तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा रोचक घटनाक्रम हुआ अतीत में, जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे ही अस्तित्व कोऑपरेट भी करता है। कि एक बार किसी विषय पर मैं अपनी काफ़ी काम कर रहा था, मुझे लगा इसके और गहराई में जाना चाहिए, तो मैं एक लाइब्रेरी में कुछ किताबें लेने गया। किताब मैंने कोई निकाली और उससे वो जो बुक्स थी वो हिल गई और पीछे कुछ किताबें रखी थी, उसकी 2-3 किताबें आके मेरे ऊपर गिरी। मैंने उनको उठाया और वो मेरे काम की थी, और काम की ही नहीं थी। जब वो 2-3 किताबों को लेकर मैं घर आ गया, मैंने उनको पढ़ा, तो उसी किताब से एक ऐसा लिंक निकला, ऐसा सिलसिला निकला कि उसने एक पूरी नई धारा खोल दी मुलाकातों की, कई सिलसिलों की। अब ठीक मोमेंट पर वो किताबें क्यों गिरी? हम कहेंगे कोइंसिडेंस, लेकिन जिंदगी कहती है कि बहुत सारे कोइंसिडेंसेस नहीं होते। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी, मैंने कई बार उसका जिक्र किया है, सिंक्रोडेस्टिनी। तो उसमें उन्होंने इन्हीं फिनोमेनास का बड़ा जिक्र किया है कि कैसे चीज़ें सिंक्रोनाइज होती हैं, ज़िंदगी कैसे सिंक्रोनाइज होकर आगे बढ़ती है, और जो व्यक्ति जिस दिशा में जाना चाह रहा है उस दिशा में जाने में पूरी यूनिवर्स उसको कैसे कोऑपरेट करती है, कैसे उसको मदद मिलती है। यही रास्ते का प्रकट होना है। तो सीकर को अपनी सीकिंग पर फोकस रखना चाहिए। जब उसकी प्यास, और प्यास में क्या है, यानी सीकर एक ऐसा अम्ब्रेला वर्ड है कि इसका मतलब क्या, हम सब कुछ खोज रहे हैं लेकिन हम एक्चुअली क्या खोज रहे हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। और एक ही भाषा का उपयोग करते हुए भी हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खोज रहे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अंतरतम खोज रहा होगा, जो हमारे अंतरतम की प्यास होगी, हम उसी तरफ पहुंचा दिए जाएंगे और वही रास्ते का खुलते चले जाना होगा, अनफोल्डमेंट ऑफ वे हो।